डीमन स्लेयर चैप्टर 189। नेजुको अभी भी मुजान की तरफ बढ़ रही थी। बाकी डीमन स्लेयर्स कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मत आओ, प्लीज दूसरी तरफ से जाओ, जमीन ने टूटना शुरू कर दिया है, कहीं और जाओ, यहाँ पर खतरा है। उस शहर के नॉर्मल सिटीजन्स कहते हैं सच में, पर अभी अभी हमने आग देखी। नहीं, यहाँ पर आग नहीं लगी है, सब कुछ ठीक है। क्या तुम लोग पुलिस हो? नहीं, हम बस यहाँ पर पुलिस की जगह इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। एक काकुशी कहता है लगता है अब कोई भी नीचे नहीं दबा हुआ है। दूसरा कहता है रात के इस टाइम ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलते। जब ही एक काकुशी को एक कैट दिखती है। ओ एक बिल्ली, ये कितना बुरा है, क्या अब तुम बाहर आ सकती हो? ओए वहाँ पर मत जाओ, वो जगह सेफ नहीं है। ये तामायो और योशिरो की कैट थी। ओबानाई अपने ब्लेड और पैर की मदद से मुजान का एक हाथ काट देता है। मुजान सोचता है वो मेरे बॉडी पार्ट्स पर किक करके और स्लैश करके उन्हें सेक्शंस में बांट रहा है। ये मेरे रीजनरेशन को थोड़ा रोकता है, पर जब भी ये होता है तो वो बस एक पलक झपकने जितना टाइम ही बचा पाता है। ओबानाई सोचता है ये सारे मुंह लगातार सांस ले रहे हैं, ये काफी बुरा है क्योंकि जब भी वो हवा को अंदर खींचते हैं तो हम भी उसके साथ चले जाते हैं। ये काफी खतरनाक है, मुझे बड़ी बड़ी मूवमेंट्स करनी पड़ रही है जिसकी वजह से काफी स्टेमिना जा रहा है। एक सेकंड, बस सूरज होने तक एक सेकंड बचाने के लिए हम सभी डीमन स्लेयर्स अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। हम अब नहीं हार सकते, हम उन डीमन स्लेयर्स के बलिदान को जाया नहीं जाने देंगे जो कि अब मर चुके हैं। ग्यू मुजान के एक अटैक को ब्लॉक कर देता है, पर जब भी उसके हाथ से उसका ब्लेड छूट जाता है, ग्यू सोचता है मेरी ग्रिप, वो अभी से उसका पूरा हाथ डैमेज हो चुका था। ओबानाई और ग्यो में उसे मुजान के अटैक से बचा लेते हैं। साने में उसकी तरफ एक कटाना फेंकता है, अपना ध्यान मत हटने दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ग्यो उस ब्लेड को उठा लेता है, डांस ऑफ द स्विफ्ट करंट। ग्यो सोचता है तुम ये कर सकते हो, अपने आप को संभालो, तुम वोटर हाशिरा हो, आखिरी दम तक बिना किसी शर्म के लड़ो। मुजान सोचता है जितना मैंने सोचा था वो उससे ज्यादा जिद्दी है, पर वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। सुबह होने में भी 1 घंटा और 14 मिनट है। उनके सेल्स को मरने में 5 मिनट भी नहीं लगेगी। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी उनकी मौत हो जाएगी। यो में सोचता है शिट, हम सुबह होने तक नहीं टिकेंगे। साने में सोचता है अगर मेरा सिर्फ सर भी बचता है तो मैं आखिरी दम तक उससे लड़ता रहूंगा। ओबानाई सोचता है मेरे छोटे शरीर की वजह से जहर जल्दी जल्दी अंदर जा रहा है। पर जब भी वहाँ पर तामायो की कैट आ जाती है, मुजान उसे देखकर बिल्कुल हैरान था। उसकी पीठ पर कुछ दवाई जैसा था। जब भी वो सारे सीरम उसकी पीठ से निकल जाते हैं, वो सभी सीरम हाशिरा में इंजेक्ट हो जाते हैं। मुजान उस कैट को मार देता है। मुजान सोचता है वो क्या था। सानेमी का चेहरा अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। सानेमी कहता है मुझे नहीं पता अभी अभी क्या हुआ, पर एक आवारा बिल्ली ने मुझे बचा लिया। यो में सोचता है मेरी पल्स और दर्द अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, ये काफी अच्छा है। मुझे नहीं पता कि ऊपर भगवान भी हमारी तरफ है, शायद ये कोई टेम्परेरी इलाज है, पर अब हम लड़ सकते हैं। मुजान कहता है फिर से वही औरत, तामायो ने ये किया। उसने एक ऐसा सिरम भी बना लिया जो कि मेरे खून को बाकी लोगों के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने से रोकता है। वो औरत मरने के बाद भी मेरे रास्ते में अड़ रही है। मुजान कहता है अब और कोशिश मत करो, बस मर जाओ तुम पागल लोगों। वो उनके ऊपर लगातार हमले कर रहा था। इन हमलों को वो काफी मुश्किल से डोज कर रहे थे। ओबानाई सोचता है मैंने इस लड़ाई में सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है, अगर मैं बस थोड़े अच्छे से और हमला कर पाऊं। जब भी कोई जिंदा चीज अपने मौत के करीब होती है तो वो बहुत ही ज्यादा पावर दिखाती है। एक बेजान हाथ जिसने एक चॉपस्टिक से भारी चीज ना पकड़ी हो, वो भी एक छोटी सी हेयर पिन से जेल की सलाखों को तोड़ सकता है। ये बात मुझे पता है। और तो तुमने अपने ब्लेड को मरने से पहले रेड कर लिया था, और ये सोचना कि तुमने अपने ब्लेड को शाइन कर लिया भले ही वो किस कलर का क्यों ना हो, ये इस बात का प्रूफ है। मैं बस उस चीज से अंदाजा लगा रहा हूँ जो मुझे प्रो ने बताई थी, पर उस पल म्यूचुरो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को अपनी पूरी ताकत से पकड़ सकता था। मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा ग्रिप पावर की मदद से स्वॉर्ड का टेम्परेचर बढ़ गया होगा। वो ब्लेड चमकीला लाल हो चुका था क्योंकि मौत की कगार पर उसकी ताकत बाहर आ गई। ओबानाई के हाथ पर उसका डीमन स्लेयर मार खा चुका था। मेरी पूरी ग्रिप पावर, उसका ब्लेड भी रेड होने लगता है और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 119। ओबानाई सोचता है जब मैंने अपने ब्लेड को शाइन करते हुए देखा तो मुझे लगा मैंने गलती कर दी, क्योंकि मुझे सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा था। मैंने मुजान पर हमला करने के लिए अपने ब्लेड को शाइन करके जल्दी कर दी। मैंने इसे अपनी पूरी ताकत से पकड़ा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैं जब ही बेहोश होने लगा। साने में चिल्लाता है इगुरो, उससे हमला लगने ही वाला था। ओबानाई सोचता है अगर हम में से कोई एक भी नीचे गिर जाता है तो बाकियों के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा और हम मुजान के अटैक को नहीं रोक पाएंगे। अपने आप को संभालो, कानरोजी के लिए भी लड़ो। मैं लड़ूंगा। डैम, मेरे हाथों के अलावा मुझे और कुछ फील नहीं हो रहा है। गियो ओबानाई को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, पर वो टाइम पर नहीं पहुंचता।
जो सोचता है इगुरो मैं टाइम पर नहीं पहुंचा, पर किसी ने इगुरो को हवा में फेंक दिया था। ग्यू कहता है इगुरो। मुजान ये देखकर हैरान था। किसी तरह से उसका एक हाथ कट जाता है। मेरे इस हाथ को क्या हुआ? वो जब ही रीजनरेट कर लेता है। ये इस आदमी की आयरन बॉल नहीं थी और ये आदमी तो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है और इसका भी ब्लेड अलग है। ये अभी अभी शाइन करना शुरू किया है पर ये बढ़ नहीं सकता। ऊपर से जिस तरह से उसने डोज किया ये काफी अलग था। मुजान का एक और हाथ कट जाता है। ये एक ऐसे ब्लेड से है जो कि ज्यादा शार्प नहीं है और जिसमें बहुत सारे होल है। मुझे समझ में आ गया वो यहाँ पर है। मैं उन्हें देख नहीं सकता पर वो यहाँ पर है। वो छिपने के लिए तमायो के डीमन की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जब तक वो हिलेंगे वो अपनी प्रिजन्स को पीछे छोड़ेंगे। उनके पीछे धूल उड़ रही है। मुझे कुछ हिलने की भी आवाज आ रही है। 1 2 3 लोग। वो जेनित्सु, इनोसुके और कनाओ के स्पेल पेपर को फाड़ देता है। जेनित्सु कहता है हाँ मुझे इससे नफरत है। कनाओ कहती है मुझे नहीं लगा था कि वो हमें इतनी जल्दी नोटिस कर लेगा। इनोसुके कहता है हाँ तुम गंदे कीड़े। योमे कहता है तुम लोग जिंदा हो। इनोसुके कहता है हाँ जैसे मैं इतने से मर जाऊंगा और मेरे पास ये बहुत सारे पेपर भी है। मैंने बहुत सारे उठाए थे इसलिए तुम भले ही कितने क्यों ना काट दो, मेरे पास बहुत है। मुजान उसके ऊपर हमला करता है। जब भी पीछे से ओबानाई आकर उसके 2 हाथ काट देता है। मुजान अब थोड़ी धीरे रीजनरेट कर रहा था। सानिमी कहता है स्लो, तो यानी कि अगर मुजान को भी रेड ब्लेड से काटा जाए तो उसकी रीजनरेशन स्लो हो जाएगी। कनाओ और जेनित्सु वापस इनविजिबल हो जाते हैं। फ्लावर ब्रीदिंग 4th फॉर्म सॉफ्ट फ्लावर रोब। थंडर ब्रीदिंग 1st फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश। मुजान कहता है ऐसे चाले चलनी बंद करो कीड़ो। ओबानाई कहता है स्नेक ब्रीदिंग 3rd फॉर्म टाइटनिंग कोइल। योमे सोचता है थैंक गॉड इगोरो का ब्लेड अभी भी शाइन कर रहा है और हमारी मैन पावर भी बढ़ गई है। काफी अच्छी टाइमिंग है। थोड़े ही पल के लिए पर उन्होंने स्पेस बना दिया है। अब मैं ये कर सकता हूँ। वो अपने एक्स और आयरन बॉल को आपस में मारता है जिससे वो दोनों रेड होने लगती हैं। योमे सोचता है कुछ जलने की स्मेल, उनका कलर बदल गया बिल्कुल पहले की तरह। मैं ज्यादा समय तक मेंटेन नहीं कर पाऊंगा पर इससे मेरी पावर बढ़ जाएगी। वो मुजान के एक कंधे को काट देता है। सानेमी ग्यू की तरफ बढ़ता है। तोमियो का इसे लो। वो ग्यू के ब्लेड पर अपना ब्लेड मारता है। वो दोनों ही ब्लेड रेड होने लगते हैं। यू सोचता है मेरा ब्लेड वो शाइन कर रहा है। क्रो कहता है सुबह होने में 1 घंटा और 3 मिनट है। सानेमी कहता है हमारे पास बहुत टाइम है, हम तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 191। मुराटा कहता है क्या उसके अंदर इतना सीरम इंजेक्ट करना ठीक है? यूशिरो कहता है चुप हो जाओ, उसे मुजान का अटैक लगे हुए काफी टाइम हो गया है, वो काफी बुरी हालत में है और तुम क्या कर रहे हो? मुराटा कहता है मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि वो अपने हाथ से इस स्वॉर्ड को छोड़ दे। उसने इस पूरे टाइम इस स्वॉर्ड को नहीं छोड़ा और उसकी ग्रिप बहुत ही ज्यादा है, भले ही वो बेहोश हो। यूशिरो सोचता है ये लड़का अभी भी लड़ना चाहता है। यूशिरो कहता है एक धड़कन। उसकी धड़कन वापस आ रही है। ये काफी कमजोर है पर उसका दिल धड़क रहा है। मुराटा कहता है तांजिरो तुम ये कर सकते हो, वापस आ जाओ। तांजिरो तांजिरो सुबह बहुत ही पास है। तांजिरो चलो चलकर मुजान को हराते हैं। वो एक कोने में फंस चुका है, हम उसे साथ में हरा देंगे। तांजिरो तांजिरो। यूशिरो सोचता है उसकी धड़कन कमजोर हो रही है, ये ठीक नहीं है। मुराटा कहता है मुजान चला जाएगा, ये ठीक नहीं है, हमें अभी जाना होगा। पर जब भी उन्हें कुछ आवाज आती है वो सोचते है क्या आवाज है। जब भी तांजिरो अपने ब्लेड को और भी कसकर पकड़ लेता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। एक काकुशी सोचता है वाओ क्या हम कर सकते हैं, शायद हम सुबह तक टिक जाएंगे, हम फाइनली मुजान को हरा सकते हैं। ग्योमे अपने आयरन बॉल से उसका पेट भी काट देता है। सानेमी यूशिरो के स्पेल पेपर को अपने सर पर लगा लेता है। इनोसुके कहता है जेनित्सु कनाओ मैं भी वो रेड ब्लेड वाली चीज करना चाहता हूँ। जेनित्सु कहता है तुम उसे आसानी से नहीं कर सकते, तुम्हें एक हाशिरा की आर्म स्ट्रेंथ चाहिए होगी। सानेमी सोचता है अच्छा तो मैं अब इन्हें देख सकता हूँ, हम उन लोगों को देख सकते हैं जिनके ऊपर ये स्पेल पेपर है। अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। विंड ब्रीदिंग 7th फॉर्म स्ट्रॉन्ग विंड टेंगू गेल। योमे सोचता है थोड़ी ही सही पर हमारी पावर बढ़ चुकी है, अब मैं फोकस कर सकता हूँ। अगर मैं मुजान की बॉडी को ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड से देख पाऊँ तो मुझे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सभी आवाजों को ध्यान से सुनो बिल्कुल पहले की तरह। उसके पास बहुत सारे दिल और दिमाग है। ये आदमी मुजान अनबिलीवेबल है। ऑर्गन्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उसके पास वो एक से ज्यादा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इन्हें भी बना सकते हैं, तो इसी वजह से उसका सर काटना काम नहीं करेगा और उसके दिल और दिमाग लगातार मूव कर रहे हैं। उनकी कोई एक प्लेस नहीं है इसलिए उन पर हमला करना मुश्किल है। नहीं पर अगर कोई उसकी बॉडी को वैसे ही देख सके जैसे मैं देख सकता हूँ तो हम सभी 12 हिस्सों पर एक साथ हमला कर सकते हैं। इगुरो उसकी बॉडी पर ध्यान दो, क्या तुम चीजों को अलग तरीके से देख सकते हो या फिर यहाँ पर कोई भी, क्या कोई उसके आर पार देख सकता है? ओबानाई बिल्कुल ध्यान से देखता है और वो उसकी बॉडी के आर पार देख पा रहा था। ये क्या है? एक पल के लिए उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट थी पर जब ही मुजान बहुत सारे हमले करता है वो काकुशी सोचता है ये अभी अभी कैसे आवाज थी, सबके सब कहाँ गए?
मुजान की अटैक की वजह से ग्योमे का एक पैर कट चुका था, ग्यू का एक हाथ कट चुका था, ओबानाई भी अब लड़ने की हालत में नहीं था, जेनित्सु और इनोसुके की भी बुरी हालत थी, कनाओ अब विजिबल हो चुकी थी। कनाओ सोचती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मुजान उसकी तरफ बढ़ रहा था। जल्दी करो, खड़े हो जाओ, मेरे पैर हिलो, इस आदमी को हरा दो ताकि हर कोई शांति से जी सके, ताकि किसी के पास भी बुरी यादें ना हो। ये इसकी गलती है कि सबके परिवार मर गए। अगर मैं खुद भी मर गई फिर भी मैं उसे हराऊंगी, क्योंकि मैं आखिर तक लड़ूंगी नेसान की तरह। वो काकुशी कहता है रुक जाओ। मुजान उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, पर जब ही आवाज आती है हिनो कामी कागुरा शाइनिंग रे ऑफ ग्रेस। मुजान का एक हाथ कट चुका था, अब वहाँ पर तांजीरो था। कनाओ कहती है तांजीरो तांजीरो। तांजीरो कहता है हाँ, लेट आने के लिए मुझे माफ कर दो। वो उस काकुशी से कहता है इसका ध्यान रखना। मुजान कहता है जरा इसे देखो तो, तुम कितने भद्दे दिख रहे हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर डीमन कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कामाडो तांजीरो। तांजीरो को देखकर उसे योरिची की याद आती है। मुझे तुमसे घिन आती है। तांजीरो कहता है चलो इसे खत्म करते हैं मुजान। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 192। तांजीरो सोचता है जब तुम एक चीज की एक्सप्लेनेशन बहुत बार सुनो और फिर तुम्हें वो एक बार करके दिखाई जाए, फिर उस चीज के बारे में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग काफी बदल जाती है। शायद मैं सिर्फ सपना देख रहा था, पर फिर भी मैंने रिस्ट एंगल, फुटवर्क और ब्रीदिंग रिदम में थोड़े बहुत डिफरेंस को रियलाइज किया और मुझे खुद की यूजलेस मूवमेंट्स का पता चला। योरिची सान काफी सीधे और शांत आदमी थे। जब सुयाको सान ने कहा कि वो उनके स्वॉर्ड मूव्स देखना चाहती है तो योरिची सान ने उसे सारी फॉर्म दिखा दी। वो इतने अच्छे थे। सुमियोशी सान ने इन सभी चीजों को ध्यान से देखा और इन सब को अपने दिमाग में बिठा लिया बिना किसी चीज को मिस किए। सन ब्रीदिंग इतनी एलिगेंट थी कि तुम्हारी सांसें रुक जाती थी। वो काफी सुंदर थी। मुझे फाइनली समझ में आ गया कि बाद में इसे एक डांस की तरह पास डाउन क्यों किया गया। जब योरिची सान अपने स्वॉर्ड को घुमाते थे तो वो एक इंसान नहीं बल्कि एक स्पिरिट लगते थे। जब सुयाको सान और बच्चे खुश हुए तो योरिची सान ने अपने सर को थोड़ा सा झुका लिया, मानो वो एम्बेरस फील कर रहे हो। उन्होंने योरिची सान से कहा कि वो वापस आ सकते हैं, पर जब वो जा रहे थे तो योरिची सान ने सुमियोशी सान को अपनी इयररिंग्स दे दी। अब योरिची सान वापस नहीं आएंगे, मैंने यही सोचा। जब वो वापस मुड़कर जा रहे थे तो वो काफी उदास दिख रहे थे और बस मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। सुमियोशी कहता है योरिची सान, मैं उन्हें भविष्य के लिए बचाऊंगा। हमारी जिंदगियों को आपने बचाया है। आप एक ऐसे इंसान नहीं हो जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, तो इसलिए प्लीज ऐसा मत सोचो कि आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। मैं किसी को भी ऐसा नहीं कहने दूंगा और मैं सन ब्रीदिंग और इन इयररिंग्स को अपने डिसेंडेंट्स को पास करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। योरिची कहता है थैंक यू। योरिची सान, ये तो मुझे कहना चाहिए। मेरे पूर्वजों को बचाने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप वहाँ नहीं होते तो हम कभी भी पैदा नहीं होते। और जिस डीमन को आपने जाने दिया तमायो सान की वजह से हमने मुजान को एक कोने में फंसा लिया है। और जो सन ब्रीदिंग आपने हमें दिखाई थी उसने मुझे लड़ने की ताकत दी। इन 12 फॉर्म्स को काफी एक्यूरेसी के साथ पास डाउन किया, भले ही सैकड़ों साल बीत गए हो। Worlds, Azure, Heaven, Scorching Crimson Mirror, Fake Rainbow, Fire Chariot, Bone, Burning Sun, Sunflower Land, Scorching Flame Haze, The Setting Sun, Shining Ray of Grace, Solar Halo, Dragon Dance, Flame Worlds। ये वो 12 फॉर्म्स थी जो आपने हमें दिखाई। और जिस 13th फॉर्म के बारे में फ्लेम हशीरा बात कर रहे थे उसके बारे में मैंने काफी सोचा। इन सभी फॉर्म्स का नाम मुझे काफी परेशान कर रहा है। वर्ल्ड्स और फ्लेम वर्ल्ड्स का नाम काफी एक जैसा है। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि अगर तुम अच्छे से सांस लो तो तुम हमेशा डांस कर सकते हो। और मेरे पिता भी हिनोकामी कागुरा को सुबह होने तक करते थे पूरी रात। और मुजान की बॉडी को देखने के बाद अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। अगर तुम सभी 12 फॉर्म को एक साथ करोगे तो शायद तुम 13th फॉर्म को बना लोगे। इसलिए मैं मुजान के अटैक्स को डोज करके उसके दिल और दिमाग पर सुबह होने तक हमला करता रहूंगा। इन 12 फॉर्म्स को वर्ल्ड्स और फ्लेम वर्ल्ड्स कनेक्ट करती है। ये काफी इंसेन सुनाई दे रहा है। मुझे पक्का पता है कि मुझे काफी दर्द होगा। मेरे पिता और योरिची सान की तरह मुझ में टैलेंट नहीं है। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। और मुझे नहीं पता कि मैं मुजान को भागने से कैसे रोकूं। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने हार क्यों मान ली। मैं कुछ ऐसा कैसे करूँ जो योरिची सान ना कर पाए हो, पर फिर भी मैं जो कर सकता हूँ उसे अपनी पूरी काबिलियत के साथ करूंगा। अपने दिल के अंदर की आग को जलाओ, हारो मत, लड़खड़ाओ मत। मुजान उसके ऊपर हमला शुरू करता है। तांजीरो भी अपनी फॉर्म्स को करना शुरू कर देता है। तांजीरो को देखकर मुजान को योरिची की याद आ रही थी। मुजान कहता है एक भूत। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं।
तांजीरो को उसका एक अटैक लग जाता है। तांजीरो सोचता है मुझे अब समझ में आ गया कि बाकी सब क्यों हार गए। उसकी कमर पर 9 व्हिप है और उसके 2 हाथ है, जिनमें से वो 8 व्हिप और अपने पैरों से लगातार बहुत ही ज्यादा स्पीड में हमला करता है। मुजान एक ऐसा क्रिएचर है जो कि लगातार बदलता है। अगर तुम सोचोगे कि उसकी एक फिक्स फॉर्म है तो वो एक अनएक्सपेक्टेड वे में तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। सन ब्रीदिंग वॉर्ड्स, कोल्चिंग, क्रिम्सन मिरर, फायर चैरियट, पर बीच में ही मुजान उसके ऊपर हमला कर देता है। तो ये फॉर्म सच में कनेक्टेड है, इन्हें ऐसे ही बनाया गया था, है ना योरिची-सान? अब मैं उन्हें जोड़ूंगा, अगली बार मैं सभी 12 फॉर्म्स का इस्तेमाल करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।